उत्तर प्रदेश चालू होते हैं। वैसे जो 12th फेल है ना, देख लीजिए, सही लग रहा है हमको। तो हम देखे नहीं अभी हैं, हम तो उसकी किताब पढ़े, मनोज शर्मा जो हैं ना, उनकी हम किताब 12th फेल पढ़े हैं। कहाँ मिलेगा सर? क्या मूवी है? अरे भाई मूवी कहाँ मिलेगा? ये सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल में लग रहा है? चला चला क्या? अब क्या जाके देखिए। आई है 4-5 दिन का ही है ना। टेलीग्राम में देते टेलीग्राम मिल तो रहा है, देख लीजिए, रोज से आता है। हम देखिए कुछ कुछ जगह हैं, कुछ कुछ जगह नियम फॉलो हो जाता है, सही हो जाता है। कुछ जगह जैसे बहुत से लोग हैं कि उन पर भरोसा ही नहीं करना है। अभी मनोज शर्मा का मैं इंटरव्यू देख रहा था एक दिन, वो बोल रहे थे कि आप मतलब जिस भी लड़की से प्रेम करते हैं, ठीक है, पूरी कोशिश करिए, क्या है कि ज़िंदगी में ऐसे कुछ पल आते हैं, आपको तो सभी लोग प्रेम करते हैं, ठीक है, सभी लोग आपको प्रेम करते हैं, लेकिन आप किसी को प्रेम नहीं कर पाते हैं। कुछ पल ऐसे आते हैं, ठीक है, तो आप जिससे प्रेम कर रहे हैं कोशिश करिए कि वो जा ना पाए, पूरी कोशिश करिए कि आप उसको हासिल कर लें, क्योंकि आप जिससे प्रेम किए वो आपके अंदर से वो भावना आई है, ठीक है। और बहुत बड़ी बात है कि कनिष्क कटारिया को उदाहरण एक टीचर दे रहे थे ना, कि कनिष्क कटारिया को उसकी गर्लफ्रेंड ने जो उसका साथ दिया था, ठीक है। तो कुछ लोग जो हैं भाई देखिए, आप जब गलत तरीके से रहेंगे, ठीक, तो गलत तरीके से वो भी जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ एक कहना गलत है कि नहीं लड़के ही सही होते हैं लड़कियां गलत होती हैं, या लड़कियां सही होती हैं लड़के ही गलत होते हैं, ये दोनों कहना गलत है। जो आपको अपना एजुकेशन का काम करना है तो अपने एजुकेशन का काम करिए, सब कुछ करिए, अपना एजुकेशन का काम जारी रखिए, ठीक है। उनके जाने, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो हमारे यहाँ से जाके बहुत खुश हैं तो उनको जाने दीजिए, ठीक है, चाहे आप लड़की हो और चाहे लड़के हों, दोनों लोगों की बात ये है। अगर आपके यहाँ से जाने से उनको लग रहा है कि नहीं बहुत उनको अच्छा फील हो रहा है तो जाने दीजिए। हाँ, आप अपना काम करते रहिए और आप अपने उस मुकाम पे जाइए कि एक समय के बाद उनको ये एहसास हो कि हमने क्या खोया है, ठीक है, बस और कोई बात नहीं है। 12th फेल में यही दिखाया गया है, जो 12th मूवी है 12th फेल, और उसमें एक भी है कि वो एक IPS मतलब एक दरोगा वगैरह, जैसे मनोज सिकरेरा वाली नहीं था भोकाल जो सीरीज बनी IPS पे, मनोज सिकरेरा नहीं, उनका क्या नाम ना है, नवनीत सिकरेरा, ठीक है, नवनीत सिकरेरा है वो, उनके बनी। देखिए कुछ कुछ लोग बनती है, जैसे मनोज शर्मा बन गई, नवनीत सिकरेरा बन गई, ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें बन रहा है। आइए अपने उत्तर प्रदेश में, अपना उत्तर प्रदेश, स्वर्णिम उत्तर प्रदेश, अयोध्या नगरी का विकास हो रहा है। एक चीज़ हम अयोध्या में देखे जाके कि वहाँ पे जितने भी शटर बन रहे हैं ना, घरों के शटर, जैसे अभी आप लोग G20 में देखे होंगे, G20 में देखे होंगे कि सभी बिल्डिंगों का रंग एक जैसा, ठीक, सभी शटर पे रेड कलर का था, ऐसा था ना, सभी शटर पे ऐसा कलर जो है जो इस पर लगा खिड़की पे, ऐसा ही कलर था ना, वहाँ भी ऐसा सिस्टम है। जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं सभी बिल्डिंगों पे एक कलर, जितने भी शटर बन रहे हैं लगभग शटर के भी जो डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं वो शटर आपका छोटा हो चाहे खूब बड़ा हो शटर, अगर उसका डिज़ाइन जो है एक ही मतलब लोहे का हो, ऐसा बनाया जा रहा है, ठीक, एक ही मतलब तरीके से हो, चाहे उसको छोटा बनाइए और चाहे बड़ा बनाइए, ठीक है। और उस पर जो है सभी घरों पे सभी जो है कहीं उस जो शटर है जो आपका, अगर रात को कभी आप दुकान बंद करें तो किसी पे शंख बनाओ, किसी पे जैसे राम लिखा हो, किसी पे हनुमान जी का फोटो बनाओ, किसी पे राम जी का बनाओ, किसी पे सीता राम दोनों की बनाओ, कहीं लक्ष्मण कहीं दशरथ का बनाओ, कहीं छोटे छोटे लवकुश वगैरह उनका बनाओ, कहीं धनुष बनी हो, ठीक है, ये सब बनाओ। ऐसा सब वहाँ विकास हो रहा है, मतलब पूरी अयोध्या में हर जगह विकास हो रहा है। यहीं पे अयोध्या है ना, विकसित तो होगा ही पूरा, उसका जो स्टेशन वगैरह है सबका विकास हो रहा है। अभी तो अयोध्या का प्लेटफार्म बनाने वाले लोग सबसे बड़ा जो हुगली से भी बड़ा बनाने वाले लोग हैं। अभी परसों चौथे दिन का न्यूज़ है कि एक स्टेशन बनाएंगे उस पर, तो ये स्टेशन बड़ा बनेगा। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ की जगह है, जो हम जगह देखे उतना भी बड़ा नहीं बन पाएगा। मुगलसराय के देख रहे हैं कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, विश्व भारत का सबसे बड़ा है। यहाँ से ट्रेन पढ़ाई तो बताए थे तुझे कि भारत का सबसे बड़ा है। जंक्शन है सर, जंक्शन ही है ना,
प्लेटफॉर्म तो हुबली बताए थे आप लोगों को, कर्नाटक का हुबली में है 1507 मीटर। ठीक, कहाँ वाराणसी बताए थे आप लोगों को, वाराणसी पे आए थे। ठीक, यही बता रहे थे आप लोगों को, यहीं पे सारनाथ है, बगल में मुगल सराय है। ठीक, तो मुगल सराय तो बता दिए कि अब जो इनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। ठीक, ये जो है भारत का जो सबसे बड़ा जंक्शन है, सबसे बड़ा जंक्शन है, जबकि सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में है। ठीक, दूसरे पे आपका गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? राप्ती, राप्ती नदी के किनारे। लखनऊ पढ़ाए आप लोगों को, लखनऊ पढ़ा दिए हैं। हमारे यहाँ के हाई कोर्ट की खंडपीठ है लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? सतलज। यहाँ कहाँ से आ जाएगी? गोमती नदी के किनारे। अभी नहीं सुने, गोमती रिवर फ्रंट बनाया अखिलेश यादव ने, बनवाए थे ना गोमती रिवर फ्रंट। ठीक है, तो जो लखनऊ जो है वो गोमती नगर पे बसा है। ठीक है, लखनऊ का नवाबों का शहर कहा जाता है। बड़ा इमामबाड़ा वगैरह जो है घूमने लायक है, भूल भुलैया वहीं पे है, जंतर मंतर भी वहाँ पे है। ठीक है, वहाँ पे देखिए लखनऊ वगैरह में चिकन सूट कुछ होता है, चिकन सूट, महिलाएं जो पहनती हैं, चिकन सूट बोला जाता है उसको, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, मतलब बहुत उस पर डिजाइन रहता है सूट पे। वो सर्वाधिक अगर अच्छा बनता है तो लखनऊ में ही बनता है। ठीक है, नहीं पता रहना चाहिए, क्यों नहीं पता है। अमेठी उसी के नीचे था, बताया था आप लोगों को। अमेठी से कौन सांसद इस समय? अमेठी से इस समय सांसद कौन है? स्मृति राहुल गांधी। स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी का कोई क्या दिया सर? राहुल गांधी तो केरल के वयनाड से हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दिया करिए कम से कम। ठीक है, पहले जब 2014 में चुनाव लड़े थे तो राहुल गांधी यही से सांसद थे, लेकिन जब 2014 में चुनाव हुआ तो यहाँ से सांसद ही हार गए वो। ठीक है, फिर उसके बाद स्मृति ईरानी बनी, अब जो केरल के वयनाड से हुए। ठीक, अब जब हम लोग बनारस पढ़ ही रहे थे अभी, बनारस और सारनाथ मुगल सराय ये हम लोग पढ़ रहे थे। इधर नीचे नहीं आया था, रावण स्कूल वगैरह नहीं आए थे, अभी ऊपर वाराणसी में ही थे। ठीक, जो सारनाथ है, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश थे। कुशीनगर बताए थे। ठीक है, गोरखपुर यहाँ का है कुशीनगर। ठीक, कुशीनगर है उनका जो उन्होंने अपना मतलब उनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो है तीनों जो है पूर्णिमा के दिन हुआ है। ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन, उनको जो है पैदा भी वो पूर्णिमा के दिन है, मरे के दिन भी पूर्णिमा के दिन है, सबके दिन एक ही दिन था उनको, इसलिए कहा था कभी कभी वो भगवान है। ठीक है, सारनाथ जो है अब तो सारनाथ का विकास हो रहा है। ठीक, उन्होंने पहला इसका नाम जो ऋषिपत्नम भी है, कभी कभी मृगदाब भी कहा जाता है, मृगदाब वन। ठीक, इस सारनाथ में रसोई घर भी है, देखिए आप लोग, उधर सारनाथ म्यूजियम है, यहीं पे आपका अशोक स्तंभ को यहीं पे रखा गया है ना, देखिए ना आप लोग, अशोक स्तंभ जो है यहीं पे रखा गया है। उस म्यूजियम में जाएंगे तो देखेंगे है, हमारे जो भारत का जो चिन्ह लिया गया है, अशोक स्तंभ यहीं से लिया गया है। ठीक है, रखा यहीं है। म्यूजियम में कुछ नहीं है, वो आपके लिए कुछ नहीं है। जिस दिन आप उसमें घुसेंगे, पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ है, हिस्ट्री वालों के लिए बहुत कुछ है वो। हिस्ट्री वालों के लिए कि कैसा पत्थर है वो, किस कलर का पत्थर है, क्या क्या इसमें मिला है, कितना पुराना है, कितने पुराने उसमें हथियार रखे गए। हम तो एक बार गए थे, तो वो उस समय के औजार है ना। कई बार गए, पढ़ने की कोशिश किए, बहुत चीज़ें पढ़ नहीं पाए, मतलब बहुत उसमें पढ़ने के उद्देश्य से गए थे कई बार, मतलब कौन चीज़ क्या कहाँ पर है, उसका किस उद्देश्य रखा गया, किस समय आया, कैसे है, लेकिन मतलब हो नहीं पाया वैसा, नहीं समझा। जैसे मतलब नहीं कभी पढ़ते रहते हैं सब आके जो वो इधर वाले साइड में जिसमें जाने की टिकट लगता है, गोल वाला है, जो गोल बौद्ध स्तूप, हाँ, तो उसमें जाने के बाद कई जो बैनर पे कई भाषाओं में लिखा रहता है। हाँ, तो उसको मतलब पढ़ने होने की सोचिए कि आप जब गेट से ही एंट्री करते हैं, यहाँ से गेट से जब एंट्री करते हैं तो इस साइड शिलापट तो लगे हैं, इसी पे एक पे इंग्लिश लिखा रहता है, एक हिंदी लिखा रहता है, और कई भाषाओं में लिखा रहता है। ठीक है, तो वो उन लोगों की भाषा में लिखा रहता है, बाकी हम लोगों के दो है। समझ में आया नहीं कि कैसे क्या। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब ना, वो सब चैप्टर किसके हैं? हिस्ट्री के हैं। यहाँ पे तो जगह बताई जाती है कि देखिए, जैसे इसमें आपको मैप पढ़ाया जाता है ना, तो आपको जब भी कभी उत्तर प्रदेश का मैप पढ़ाया जाएगा, ठीक, आप मैप देख लिए, आपने उत्तर प्रदेश का मैप देख लिया, ठीक है, आप सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश जब है
ठीक। और आप अपने आप को देखिए, आप कहाँ पे हैं, सबसे पहले आप अपना स्थान देखिए। जैसे मान के चलिए कि ये लखनऊ है, ठीक है, ये लखनऊ है, ठीक। अब जो है आपको यहाँ से मानना है, ये लखनऊ वाला बंदा, ठीक। अब लखनऊ वाला बंदा जो यहाँ पे खड़ा है, अब इस साइड से इसको बोलेगा उत्तर, ठीक। अब इस साइड से इसको बोलेगा पूरब, इस साइड से इसको बोलेगा दक्षिण, ठीक है, और इस साइड से इसको बोलेगा पश्चिम, ठीक। अब यहाँ पे ये खड़ा है, वो खड़ा है लखनऊ में, ये हो जाएगा उसके लिए पूर्वोत्तर। उसके लिए जो व्यक्ति अपना देखेगा, अब नक्शा आपको क्यों पढ़ाया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है नक्शा कि अगर आप बनारस में खड़े हैं, ठीक, आप सबसे पहले अपने आप को बनारस में देखिए। अब मैप में देख लीजिए, तुरंत मैप में आइए, तुरंत देखिए। जैसे आप अपने मैप में जाएंगे, ठीक, अब आपको मैप बता देगा, देखिए हमारा मैप ऐसा है, ठीक है। अब आपको इतना ध्यान है आपकी खोपड़ी में कि हमारे मैप में बनारस यहाँ पे है, आपके दिमाग में है, आप पढ़े हैं, ठीक, कि बनारस यहाँ पे कुशीनगर ऊपर है, उसके ना ऊपर महाराजगंज है, उसी के जस्ट बगल में गोरखपुर है, ऐसे होते हुए श्रावस्ती है, फिर सॉरी क्या नाम नहीं याद रहा, क्या नहीं, लखीमपुर खीरी वगैरह, मतलब ऊपर से है, ठीक है। तो आपको ये सब पता है ना। आप अपने आप को, आप मान लीजिए कि नहीं बता पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपसे पूछ दिया कि ये बताइए कि अमेठी, आप यहाँ वर्तमान में आप यहाँ पे खड़े हैं, जैसे जो मैप नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है, उससे पूछेंगे आप कि ये बताओ कि अमेठी कहाँ पे है, किस दिशा में अमेठी है, तो बता पाएगा अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक। आप पढ़े हैं, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर उसको मैप की जानकारी नहीं है तो नहीं बता पाएगा कि अमेठी कहाँ पे है, ठीक है। तो आप पढ़े हैं, आप तुरंत उस मैप में जाएंगे। आप बनारस में वर्तमान में हैं, आप अमेठी वाले व्यक्ति से, चाहे लखनऊ वाले व्यक्ति से, अगर ये मैप, लखनऊ वाला व्यक्ति अगर मान के चलिए कि मैप पढ़ रहा है, ठीक, ये जो लखनऊ वाला व्यक्ति मैप पढ़ रहा है, अब यहाँ पे वो खड़ा है, अब उसको पता है कि हम लखनऊ में खड़े हैं, ठीक, हम लखनऊ में खड़े हैं, आप मैप भी पढ़ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश का मैप पढ़ रहे हैं। तो अब इस पूरे क्षेत्रफल में जो उत्तर प्रदेश का सिर्फ नक्शा है, हम इसमें लखनऊ में खड़ा हो गए। हमसे कोई पूछता कि ये बताओ कि बनारस तुम्हारे किस साइड है, ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बताएंगे कि इधर पूरा ऐसे ऐसे, हम तुरंत अपने मैप पे आएंगे, तुरंत मैप पे आएंगे, कूदेंगे मैप पे अपने। जब मैप पे कूदेंगे देखेंगे लखनऊ, लखनऊ जो है अब भारत का तुरंत अपने उत्तर प्रदेश का तुरंत नक्शा अपने दिमाग बनाएंगे, उत्तर प्रदेश का नक्शा ऐसे बन के ऐसे ऐसे है, लखनऊ यहाँ पे है, अब उसको काटेंगे, अब इस साइड में बनारस, इस साइड में है, यानी जो मैप पे बना है वो इधर पूरा होता है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, उधर दक्षिण, ठीक है। तो आप उस जगह को पता ले जाते हैं, इसलिए आपको दिखाया जाता है कि देखिए ये जगह यहाँ पे है। तो कभी कभी क्या है कि जब बिना ऐसे दिए पूछ देता है कि ये कौन सा जगह है, ये कौन सा जगह, तो आप उसी आधार पर पता ले जाते हैं। इसलिए कहा था कि जब मैं पढ़ाया जा रहा है मैप, तो ध्यान दीजिए कि अयोध्या को कहाँ बनाया जा रहा है, आगरा को कहाँ बनाया जा रहा है, मथुरा को कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप कभी जा रहे हैं रास्ते में, जैसे एक ही, जब हम आगरा गए थे, हमारे ध्यान में नहीं चढ़ा, हम चले गए लखनऊ, जबकि हमको जाना था सीधे इलाहाबाद से होकर कानपुर। हम लखनऊ चढ़े, फिर कानपुर आए, अब डायरेक्ट हम चले गए होते कानपुर, कानपुर से हमारी ट्रेन में होते चले गए थे आगरा। हम गलती की, हम चढ़े गए लखनऊ, को पता था, फिर भी हम ट्रेन सही से नहीं देख पाए थे। तो कभी कभी नहीं, मतलब ना जानकारी या भूल के अभाव में भी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए बताया था कि कम से कम नक्शा देखिए, तो जगहों को जानिए। अभी कहीं जैसे मऊ घोसी का चुनाव भी बहुत ज़्यादा विवाद में था, अब आपको मऊ पता रहना चाहिए, आपने तुरंत नक्शा ही देखिए कहाँ मऊ कहाँ है, तुरंत देख लीजिए, इसीलिए नक्शा आपको बताया जाता है। अब सारनाथ तो विकसित हो रहा है, बहुत विकसित हो रहा है, बनाया जा रहा है, रोड वगैरह सब बनाया जा रहा है, ठीक है, विकसित भी होना चाहिए, जैसे टूरिज्म बढ़ेगा बहुत तेज़ी से, और एक दूसरे से देखिए कनेक्टेड बहुत तेज़ी से होंगे, ठीक है। कनेक्टिविटी भी, जैसे रोड बन रहा है, जो हाईवे क्यों बन रहा है, इतना चौड़ा क्यों किया जा रहा है इसको, ठीक है। देखिएगा जब टूरिज्म बढ़ जाएगा, जितने भी बसें इधर घुसती हैं सब, जैसे अब तो बसों को निकाल दिया, आशापुर को पार कर दिया ना, ठीक है। अब जो है जो बड़ी बड़ी बसें चलेंगी, हो सकता है किसी को उधर से जाना हो, तो जो बसें चलती हैं रोड पे आके, ठीक, उनको निकाल दिया जाए, या ऑटो वालों को निकाल दिया जाए। ऑटो वालों को भी हटाने के चक्कर में है सब, सिर्फ टोटो वालों को चलाने के चक्कर में है, हर जगह प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो जाम लगता है, तो कोई आगे तो कैसे देखेगा। वाराणसी, वाराणसी किसके नदी किनारे है, किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे है, लेकिन इसका नाम जो है वरुणा नदी है एक, ठीक, वरुणा नदी है ना, उसका मतलब उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा ना, मतलब ये जो बनारस है
वरुणा नदी के नाम पे ही इसका नाम वाराणसी पड़ा है। ठीक, वरुणा और अस्सी, अस्सी जो नदी, एक नदी का नाम है, यहाँ पे एक नदी है, ठीक है, अस्सी नाम उसका है। ये सीधे जाएगा तो वरुणा पड़ेगा। ठीक है, तो जो अस्सी नदी है और इनके बीच के जो स्थान है, वरुणा और अस्सी नदियों के बीच का जो स्थान है उसको बोलता है वाराणसी, तो इसी का नाम पूरा वाराणसी कर दिया गया। देखिए, आप देखिए वाराणसी में गंगा नदी है, विश्व की सबसे बड़ी क्रूज सेवा अगर चलाई गई है तो वाराणसी से कोलकाता नहीं, असम तक। असम मतलब क्रूज सेवा यानी जहाज से, जहाज से यात्रा, जैसे आवे नदी पानी वाले जहाज से, हाँ और क्या, क्रूज सेवा मतलब पानी वाले जहाज से। अब यहाँ आप हैं बनारस यहीं बसा है, ठीक है। हुआ क्या, गंगा नदी से आप जाएंगे तो आप बांग्लादेश में आके गिर जाएंगे। जैसे देखिए ये मतलब आप अपना जब गिरेंगे तो बांग्लादेश में आपके गिर जाएंगे, आपकी नदी गिर जाती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ आप आके रुक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से होके आता है, ऐसे होके उत्तर प्रदेश होके आएगी गंगा नदी, ठीक है। तो देखिए बिहार में, देखिए आपके बिहार में जगह जा रही है इस वाले मैप में, ठीक। फिर बिहार में से देखिए झारखंड के थोड़े से ऊपर से जा रही होगी, जा रही है। फिर झारखंड के जब थोड़े से ऊपर से जा रही है, बिल्कुल ऊपरी वाले भाग से जा रही होगी झारखंड के, वहाँ से पश्चिम बंगाल में एंट्री कर रही है, दिखा रहा है। उसके बाद देखेंगे बांग्लादेश में गिर जा रही है। तो बांग्लादेश में घुसते ही आप लोग भारत का मैप खोलिए, भारत का पहला पेज, इस साइड होगा, इस साइड छोटा नहीं दांत कमजोर हो गया जब है तो है। दिख रहा है। जब ये गंगा नदी है, इस बनारस से क्रूज सेवा चली थी, चली थी, कहाँ चलती उतनी है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से चली है बनारस से, गंगा नदी ऊपर उत्तराखंड से निकलती है, अब बनारस से चली है। देखिए बिहार से होकर झारखंड में प्रवेश की होगी, हल्का से ऊपरी भाग पे, झारखंड के ऊपरी भाग पे, ठीक है, जहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वहाँ से प्रवेश किया होगा। फिर पश्चिम बंगाल में एंट्री किया होगा, चिकन नेक के पास, लगभग चिकन नेक के पास एंट्री करती है, ठीक है, लगभग, ठीक। उसके बाद ये जैसे चिकन नेक दो है, एक तो यहाँ पे है जो आपका जहाँ पे भूटान है, ठीक है, एक तो वहाँ पे है, एक तो चिकन नेक टाइप यहाँ पे भी है जहाँ पे झारखंड है। देखिए पतला बनाया होगा, पतला सा, दो जगह पतला होगा, एक तो देखिए ऊपर पतला है, एक नीचे पतला है। जैसे नक्शा जब आप पश्चिम बंगाल का देखेंगे आप लोग, देखिए तो ऐसे 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 करके ऐसे किया होगा। ये वाला जो भाग है ऐसे किया है, ऐसे है, ऐसे है ना, यहाँ भी पतला है और यहाँ भी पतला है। इसको चिकन नेक बोला जाता है, ये इसको भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो गंगा नदी जो यहाँ से एंट्री कर रही है, ठीक है, इस वाले भाग से। आप देखिए जो गंगा क्रूज सेवा है, ठीक, यहाँ से चली बनारस से, आप ये तो गिर जाएगी बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश अब हमको जाना है, देखिए असम आपके पूर्वोत्तर में जाइए, पूर्वोत्तर जो है, पूर्वोत्तर राज्य जो है पूर्वोत्तर, उसमें जाइए। असम देखिए है, असम पहले ही पड़ रहा होगा, असम पहले, असम ही जो पहले पड़ रहा होगा आपका, असम नहीं पड़ रहा है ना। अब क्या है कि ये जो गया है असम में, देखिए बोगीबील है, ठीक है, असम में बोगीबील है, वहाँ तक जो है ये आपकी क्रूज सेवा गई है, बोगीबील ब्रिज बना है, ठीक है, वहाँ तक। तो ये जो है विश्व की सबसे लंबी क्रूज सेवा है, यानी आदमियों को ले जाने ले आने वाली। तो इसमें क्या है कि हम एक बार आ रहे थे ऑटो में, तो कुछ लोग बात कर रहे थे, है क्या, देखिए अब 40 दिन की 45 दिन लग रहा है जाने में। 40 दिन? हाँ, इतना समय आपको क्या लग रहा है, इतना दूर है ये? अच्छा ये बताइए कितना इस नदी में कितना पानी रहता है, जो गंगा नदी है उसमें कितना पानी रहता है। एक क्रूज नहीं चलाई जा सकती इसमें सबसे पहले तो गड्ढा नहीं है, बारिश आता है तो देखते हैं सभी मट्टी ला के भर देती है नदी, ठीक है। कोई कितनी बार, कुछ लोग बताते हैं कि नहीं उसको नदी को खन के जो उसका माटी बाहर निकाल दिया जाए, तो माटी कितनी बार बाहर निकालेंगे आप, फिर तो बाढ़ आएगी तो फिर पानी माटी भर जाएगा। सर फिर भी तो पानी बहुत है सर, इधर ये
ये गंगा नदी मतलब इधर बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल टच करते हुए इधर बांग्लादेश में बिहार के बंगाल में आई हुई है। हाँ और इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी हाँ ये क्या आपका असम ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में आके ये भी मिल के आगे गिर रही है। सर ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें जो आपका पुरुष से जाटपुर से मतलब बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए ऐसे आके फिर यहाँ बांग्लादेश में फिर यहाँ जो मिली हुई है टच है फिर इससे होते होते हुए यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो वही तो इसीलिए तो बनाया वो। आखिर हम क्यों बनाएंगे असम के बोगीबिल तक है, वहाँ तक ऊपर तक नहीं जा पाएगी ना वो पहाड़ी एरिया थोड़ा ज़्यादा। ठीक, तो जो पहली बार बनाया गया है, ये जो पहली बार बनाया गया है ये इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है वो जो चिकन नेक है थोड़ा सा बहुत पतला जगह है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ से लेके हम लोग जो है बांग्लादेश में जो जगह बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए अपने। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने के लिए पूरे बांग्लादेश के बीचों बीच लेंगे आपका जो है ये मैं आसाम वगैरह को लेके यहाँ पे हम लोग रोड बीच से बना रहे हैं। फिर हम लोग जो है पानी वाला भी बना रहे हैं। जैसे पानी वाले को बनाने का ये सिस्टम है कि पानी वाले में सामान सस्ता आता है, जो आपके ट्रेन में आएगा महंगा में रहेगा। आपके सबसे हवाई जहाज में सबसे ज़्यादा टिकट लगता है। आप लोगों को पता है कि 15 किलो के बाद जो है 15 किलो वजन रहता है हवाई जहाज में ना, कि 15 किलो के बाद आप जो उसमें वजन ले जाएंगे तो उस पर पर किलोग्राम पैसा लगने लगता है। ठीक है, पर किलोग्राम पैसा लगता है ना, तो उसी तरह तो वो जो जहाज़ है उसमें कम पैसा लगता है। यानी जो ट्रक आपका 1 लाख में भाड़ा लेके आ रहा है उसी चीज़ को ये जहाज़ है 10,000 12,000 15,000 में ला देगी, 18,000 में ला देगी, इतने सस्ते में ला देगी। हाँ, अब ट्रक जो है 10 दिन में आ गया तो क्रूज सेवा 40 दिन में आएगी। फर्क बस इतना ही है। सर हवाई जहाज जो एक ही दिन में ला देगी 1.5 लाख लेगी भाड़ा, 2 घंटे में आ जाएगा। जैसे हम लोग ट्रेन के टिकट से आते हैं तो मुंबई से ट्रेन का टिकट को हमारे आने का जो है अगर आप स्लीपर में हैं तो 800 रुपये है, 700 से 800। AC में चले जाएंगे तो फिर आपका 2300 चला जाता है, और थर्ड AC में चले जाएंगे तो 1500-1600 आ जाता है। देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से है कि जब आप हवाई जहाज़ से आएंगे तो उसका अलग भाड़ा, ट्रेन से आएंगे वो उसका अलग भाड़ा, जहाज़ से आएंगे अलग भाड़ा, साइकिल से जाएंगे तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ठीक है, अगर साइकिल से जाएंगे तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। अरे अभी जब लॉकडाउन लगा था हमारे गांव के 2 लोग थे, लॉकडाउन में हमारे गांव के 2 लोग मुंबई से साइकिल से चले आए। हाँ, सोचिए कि वो तो लोग साइकिल से आए, जो महिलाएं पैदल आए, जो पैदल मुंबई से आया उसकी क्या स्थिति रहेगी, कैसे खाए होंगे लोग, बिना खाए कितने दिन चले होंगे। स्थिति देखिए भारत की। सरकार के बारे में सोचिए, चले कैसे मत बताइए। आप सरकार के बारे में सोचिए कि वही सरकार है ना जो सरकार पश्चिम बंगाल में चुनाव करा रहे थे और कह रहे थे कि लड़कों को प्रमोट कर देते, परीक्षा नहीं कराना है। लड़के दूर दूर बैठते हैं, उसमें कोरोना फैल जाएगा। तुम चुनाव करवा रहे हो, उसमें कोरोना नहीं फैलेगा। यही सब सरकारें होती हैं। ठीक है, बनाओ तुम लोग सरकार अपनी। ठीक है, तो जो कभी आपसे पूछ देगा कि भारत की सबसे बड़ी क्रूज सेवा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो वाराणसी से असम के बोगीबिल तक। सर ये तो गंगा नदी में हमेशा पानी है, कहाँ घट ज़्यादा हमेशा पानी रहता है, उतना गहरा नहीं है, घट जाएगा। तो आपको बीच में रेत दिखता होगा। आप यही के हो कि आप लोग नहीं देख पाते हैं। देखिए सर, तब आज समुद्र में कहीं देखे वैसा, जहाँ भी देखेंगे या तो टीला निकला होगा समुद्र के बीच में, और उसके लिए डिसाइड है कि यहाँ से नहीं जाना है आपको। अब उतने में पूरे गंगा में कहीं नहीं जा सकते हैं आप। ठीक है, तो नहीं चलने लायक नहीं है। इसीलिए जो है इस क्रूज सेवा को उतना कोई मतलब नहीं, वो बहुत धूमधाम से यहाँ से किया गया था। ठीक है, फिर किसके पास इतनी टाइम है कि वो जो है 40 दिन तक रहेगा उसमें। 40-45 दिन टूर पे कौन जाता है? 40-45 दिन कोई टूर जाता है? मैक्सिमम 10 दिन के टूर पे कोई जाता है। 10 दिन में सबका मन भर जाता है। ठीक है, 40-45 दिन का टूर थोड़ा होता है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है सर, यही रिस्क बहुत कम होता है, बहुत रिस्क है। चलिए ये बताइए, ये तो मान लीजिए नदी पानी में रिस्क नहीं, उतनी बड़ी जहाज है। हम मान लेते नहीं रिस्क है, हम मानते हैं समुद्र में रिस्क रहता है, यहाँ पे नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए तो सबसे पहले कि चलेगी कैसे वो उसमें। जितनी बड़ी जहाज की आप बात कर रहे हैं वो चलेगी कैसे उसमें? सर बड़ी जहाज लेंगे रिस्क नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। बड़ी जहाज चलेगी कहाँ? उसमें वही तो कह रहे हैं कि उसमें चलेगी नहीं, तो इसीलिए तो इतना रिस्क रहेगा ही रहेगा। इतना भी बात था इस पे। आप बड़ा जहाज बनाना चाहिए इसमें चलेगा।
उसमें चल ही नहीं पाएगा। अच्छा ये बताइए, जो आपको क्रूज सेवा ले 20 लोग को ले जाएंगे, आपका भाड़ा होगा? वो भी 45 दिन, खाने पीने के लिए चाहिए, स्टोरेज चाहिए। आप जो 45 दिन जो उसमें जाएगा, अब 45 दिन का खाना आप कुछ नहीं तो 50 मेंबरों को ले जाएंगे, ठीक है। पर डे का 2 किलो 3 किलो चावल खत्म होगा, ज़्यादा खत्म होगा। सोचिए 5 किलो से कम चावल खत्म नहीं होगा 50 लोगों में, ठीक है। अब 50 लोग जाएंगे, मान के चलते कि 1 लोगों से 1 लाख रुपये ले लेंगे, 45 दिन खूब घूमना है। हम मान ले रहे हैं कि 1 दिन का 2000 आपका पड़ेगा। हम मान लेते हैं आपकी बात, किसी की बात मान लेते हैं कि आपका 1 दिन का 2000 पड़ेगा, 1 लाख रुपये रहेगा, 45 दिन आप आराम से मौज करते चलिए, सब कुछ किनारा किनारे अच्छा भी लगेगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपये तो खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ आप देखते जाएंगे, हर एक शहर के किनारे आप देखते जाएंगे, हर एक घाट को देखते जाएंगे, ठीक। आप जाइए, ठीक है। ये बताइए, जब आपके पास बड़ा चीज़ नहीं रहेगा, आप स्टीमर देखें यहाँ की? यस सर। उस स्टीमर को क्या लग रहा है कि 45 दिन का भोजन कितना चाहिए उसमें? अगर किसी व्यक्ति पे 5 किलो जा रहा है, ठीक, तो 45 दिन हो गया ना। हाँ सर, स्टीमर चल सकती है सर। हाँ, स्टीमर चलने में कुछ है। 45 गुणे 5, 5 पचे 25, अब 5 चौक 20 2 22, लगभग 2 कुंटल 25 किलो ही हो गया। चावल होगा, उनका बिस्तर होगा, उनका सामान होगा, उनको सोने के लिए होगा, ठीक है। और उसमें गेहूँ होगा और आलू होगा, ये सब कुछ तो होगा, सारी सामानें होंगी, वो सब बर्तन वगैरह सब होगा, हर एक चीज़ होगा आपके पास ना। फिर 50 लोग हैं, आप ऐसा तो है नहीं कि कोई लाएगा क्रूज सिस्टम तो 50 लोगों को ले जाएगा। सर गंगा नदी में इतनी बड़ी सुविधा नहीं चल पाएगी, लेकिन हाँ आप बनाए हैं तो आपको अब कहीं पूछ देगा कि भारत की सबसे बड़ी क्रूज सेवा कहाँ से कहाँ चली थी, तो अब गंगा से बनारस से बताएंगे। अभी हाल ही की बात है, 3-4 मिनट पहले की बात है, बनारस से आसाम के पुल तो भी नीचे है कहाँ? ठीक, इसीलिए जो है हम लोग सबसे खतरा रहता है प्लेन। मान लीजिए गए, मान लीजिए खराब हर जगह पैदल चल रहे तो भी खतरा है, मतलब ज्यादा रिस्क है। चलिए ठीक है, देखिए, ठीक। तो जो वाराणसी है, देखिए वाराणसी में 2 जगह दिखाया है। एक तो दिखाया है धार्मिक स्थान, एक पर्यटक स्थल। तो हमारा जो है काशी विश्वनाथ जो है मंदिर, देखिए बनारस में क्या फेमस है, बनारस को बोला जाता है घाटों का नगर, ठीक है। घाटों का जो शहर है बनारस है, गलियों का शहर भी बनारस ही है, ठीक है। पहले हम लोग सुनते थे कि यहाँ बहुत चाय रहते थे, अब पता नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा चोरी वगैरह होती थी यहाँ पे, मतलब चोर वगैरह बहकाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बनारस में जहाँ लिखा रहेगा थूकना मना है, वहीं थूकते हैं। जहाँ लिखना रहता है कि थूकना मना है, वहीं थूकते हैं सब। अक्सर देखिएगा जहाँ लिखा होगा, पूरे बनारस में घूम के देख लीजिएगा कि जहाँ लिखा होगा थूकना मना है, उसी पे थूके होंगे सब। जो मना रहेगा वहीं पे करेंगे सब। आपका जो कैंट है यहाँ पे 3 स्टेशन है, बनारस सिटी, वाराणसी सिटी, बनारसी जंक्शन, बनारस, ठीक। आप यहाँ पे जो है बनारस में आपका पहले DLW था, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। इससे जो डीजल वाले इंजन बनाए जाते थे, ठीक है। अब इसको कर दिया गया BLW। एक बार पिछले साल 2 साल हुआ सर, हम लोग DLW का सर अप्रेंटिस का एक फॉर्म आया, 10th के मेरिट पे था। उसको भरने के लिए कितना आया था? लगभग 200 रुपये। हाँ 200 से ज़्यादा है, 200 BLW का अप्रेंटिस का फॉर्म आया था। 10th की मेरिट पे था। हम लोग मेरिट आई थी तो हम लोग डाल दिए फॉर्म। आज तक उसका फॉर्म भरने के बाद आज तक उसका मतलब कुछ पता नहीं चला कि एग्जाम में हुआ कि नहीं। उसके बाद वो लगती भी आया था तो वो रेलवे अभी भी आप लोग देखिए, कल देखे तो 30 गया, ठीक है। तो जो पहले डीजल लोकोमोटिव वर्क्स था DLW, ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर का भरे आए उसके 400 रुपये भरे आए, किसी का नहीं आता। ये जो BLW है, अब इसका नाम हो गया बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। पहले था DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। तो भारत में जो कारखाना है इंजन का, जो डीजल से कारखाना मतलब डीजल इंजन का, रेल का जो उसका निर्माण यहाँ पे होता था, उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया BLW, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। यहीं पे जो है आपको कभी पूछ दिया जाए कि बनारस से पहली बार गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, बनारस में कहाँ? सारनाथ में, ठीक है। बनारस में आपके कई घाट हैं, सबसे ज़्यादा फेमस होता है घाट है, 80 घाट है। अब तो खैर एक हाथ जोड़ने वाला जो आ गया है, नमो घाट, राजघाट वाले पुल के पास है ना वो, ठीक है। तो नमो घाट है। अब खैर हमको लगता है
सभी घाटों में सबसे फेमस है नमो घाट ही हो गया। हाँ सबसे 80 घाट 10 घाट में फेमस है। हाँ, अच्छा हाँ, देखिए बनारस में आपकी आज कितनी तारीख है? आज 5 है ना? 6 12 तारीख को आपकी दिवाली है, ठीक, 12 को दिवाली है, फिर 27 को होगी देव दीपावली। बनारस में ही होती है, 80 घाट के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी अगर सही में आरती वगैरह देखना है बहुत अच्छे ढंग से तरीके से, तो दशाश्वमेध घाट और 80 घाट, इन दोनों घाटों पे आरती होती है, बहुत अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। आप घूमना है तो यहाँ पे घूमिए। और अगर इंस्टाग्राम की रील देखनी हो तो आप नमो घाट पे चले जाइए, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम की रील देखनी है आप लोगों को तो नमो घाट पे चला जाइए करिए। बाकी अगर आपको जो है धार्मिक चीज़ें संबंधित चीज़ देखना है, मणिकर्णिका, जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो, मणिकर्णिका घाट आके देख ले। लोग नहीं कहते हैं कि आपको बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बलशाली हैं, तो कभी जाकर उसमें देख लीजिए, ठीक है। क्यों क्या है, आपका सब धरा का धरा यहीं रह जाएगा और आप सभी किसी दिन मिट्टी में मिल के वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बनारस जो है जब पैदा होते हैं उसका भी शहर है, उम्मीदों का शहर है, आपकी उम्मीदों का खाक हो जाने का भी शहर है, ठीक है। बनारस उम्मीदों का भी शहर है, पैदा तो हो गए, अब पैदा हुए तो उम्मीद भी है कि यहाँ पे हम ऐसा था कर सकते हैं, उम्मीदों में खाक हो जाएंगे उम्मीदें, उसका भी शहर है, यहीं पे खाक होते हैं। यहाँ बहुत शहर है, यहाँ पैदा हो जाएंगे, फिर यहाँ भोकाली नगरी है, फिर नगरी है, ठीक है। जो है आप बनारस बहुत चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ियाँ, ठीक, विश्व प्रसिद्ध है बनारसी साड़ियाँ। बनारसी साड़ियों के लिए माड़ी वगैरह जो आती है, ठीक है, ये ऐसे सोडा सर्फ एक्सल वगैरह में नहीं धोया जाता है, इसको अलग से कपड़ा धुलवाया जाता है, 250-300 रुपये ठीक, 250-300 रुपये लगता है एक साड़ी को धुलवाने में। अब सोचिए कि 5000 की साड़ी, एक बार हम गए थे लेने, अंदर नई सड़क के अंदर लेने गए थे, 7000 रुपये की साड़ी दिया था वो, 7 लोग की शादी में देना था। जैसे नहीं आजकल की लड़कियाँ जो है ना सुनती है कि बनारस की साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, जब पहनी वो ना लड़कियाँ पहनी ना कि क्या लग रहा है, जब उसको वो पहनी तो बोल रही कि भैया क्या लाए, तो नहीं ठीक लग रहा है, मैंने तुम्हें ना मांगी थी, ठीक है। तो 7000 रुपये की थी, तो हमको थोड़ा सा दाल लगाना था, उनको वो बोले थे लेने के लिए कि तुम वहीं पर रहते हो ले लो अपना, तो हम गए तो ले लिए, कलर वगैरह भाई व्हाट्सएप पे भेज दिए, तुम लोग देख लो जो लेना हो, तो अपना पसंद की लो, बहुत अच्छा लगा था। जब घर पे गई साड़ी तो बस क्या लग रहा है, जैसे उसका साड़ी क्या मतलब है कि आप जब तक उस ड्राई क्लीनर वगैरह से धुआ के हर समय नहीं पहनेंगे वो सही नहीं रहेगा। एक बार पहली बार तो आप पहन लिए, दूसरी बार जब तक धुलवाएंगे नहीं, पहन ही नहीं पाएंगे उसको, तो कौन बार 200 रुपये देने जाएगा धुलवाने के लिए। वो सब बड़े लोगों के लिए है कि एक बार अगर पहन के कहीं गए तो अभी जाना है, 10-15 दिन बाद फिर पहन के जाएंगे, तो उनका है। घर में रोज रह के पहनना हुआ है, पहनेंगे लोग, बनारसी साड़ी पहनेंगे लोग, ठीक है। बनारस के जस्ट बगल में देखिए ये भदोही है, ठीक, कालीन नगरी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा था कालीन नगरी होता है, जैसे कालीन होती है कि आपके जो घर में जैसे आप लोग मैट देखते हैं उसी मैट के जैसे ही रहता है, वो बुना जाता है, ठीक है। वहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा मजदूर छोटे छोटे बच्चों को अगर लगाया जाता है तो इसी कालीन में लगाया जाता है। छोटे छोटे जितने भी बच्चे पकड़े जाएंगे, अगर आर्टिकल 23 और 24 इन दोनों आर्टिकल के तहत अगर कोई पकड़ा जाता है सबसे ज़्यादा तो इसी में, हाँ चाइल्ड लेबर तो आर्टिकल 24 है वो। तो जो है ज़्यादातर जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं इसी कालीन वाले में ही काम करते हैं, ठीक है। तो बनारस भदोही जो है कालीन नगरी के नाम से जानी चाहिए, जबकि आप लोग मिर्ज़ापुर का नाम सुने हैं कि जो मिर्ज़ापुर सीरीज बनी है उसमें जो कालीन भैया हैं वो उनको कालीन भैया कहा जाता है ना, उनका नाम कुछ और है कि कालीन भैया ही नाम है। मिर्ज़ापुर में उसका क्या नाम है, अखंडानंद त्रिपाठी उसका नाम है ना, अखंडानंद त्रिपाठी नाम है ना, ठीक है। तो कालीन भैया जो है उसका कालीन की जो चलती रहती है उसकी मतलब दुकानें, उसका जो बिजनेस है कालीन का चलता है, इसलिए उनको बुलाता है कालीन भैया। तो ज़्यादा जो फेमस आपका है वो भदोही है, ठीक है, फेमस जो है भदोही है आपका, ठीक, जिसको कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बच्चों को मतलब बहुत काम कराया जाता है, ठीक। उसी के जस्ट बगल में देखिए मिर्ज़ापुर नीचे है, थोड़ी सी नीचे देखिए मिर्ज़ापुर होगा है। आपकी जो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो मानक समय है जो 82.5 डिग्री पे गुजरता है, ठीक है। एक्चुअली जो सही अगर आंसर आता है तो आता है इलाहाबाद के नैनी से। आप जब इलाहाबाद में जाएंगे, ठीक, इलाहाबाद यहाँ पे देखिए, ठीक, प्रयागराज दिख रहा है क्या, हाँ प्रयागराज है, ठीक। जो प्रयागराज है
बोला जाता है कि इसके पास, क्योंकि इसका एरिया कुछ इधर तक है, ठीक है, तो बोला जाता है कि यहाँ से गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से, और फिर बीच में मिर्ज़ापुर पड़ जाता है, यहाँ से गुजरती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, अगर आपके आंसर में इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर दोनों दिया है तो आप मारेंगे इलाहाबाद का नैनी, ठीक है। अगर नैनी नहीं दिया तब आप मिर्ज़ापुर मारिएगा, क्योंकि जब आप जो है नैनी ब्रिज जो है, जो गंगा नदी है इलाहाबाद में, जो गंगा नदी उस पर बना है नैनी ब्रिज, नैनी ब्रिज के पास एक बोर्ड लगा है। आप जब वहाँ पे जाएंगे तो उस बोर्ड पे लिखा है कि मुस्कुराए आप जो है भारत की मानक समय रेखा पे खड़े हैं, ठीक, नहीं देखे हैं। वहाँ पे जब नैनी ब्रिज के पास आप जाएंगे तो उधर से नैनी की तरफ से आते समय जब आप इलाहाबाद के इधर प्रेस करेंगे स्टेशनों के पास वो ब्रिज स्प्रिंग पे, हाँ इस मतलब ऐसे लगा है, ठीक है। तो वो जो है रोड पे, ठीक, तो जब उस पे से आएंगे तो बोर्ड लगा होगा इस साइड, बाएं साइड बोर्ड लगा, उस पर लिखा है कि मुस्कुराए आप भारत की मानक समय रेखा पे खड़े हैं, ठीक है। भारत की मानक समय जब गिनी जाती है वहीं से गिनी जाती है, ठीक। हमारे यहाँ भारत में मानक समय रेखा एक ही है, बहुत से देश हैं, रूस में 11 है, चीन में 4-5 है, अमेरिका में 3-4 है, ठीक है। सबका अलग अलग है, अलग उसीलिए वहाँ का जो समय अलग अलग निर्धारित किया जाता है। हमारे यहाँ एक ही समय है। अगर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर गाजीपुर जिले में 6:20 हो रहा है तो अरुणाचल प्रदेश के कोने में जो वहाँ सबसे ऊपर है वहाँ भी 6:20 ही होगा। हाँ, थोड़ा सा सूर्य जो वहाँ सुबह में पहले उग जाता है और अंधेरा भी पहले हो जाता है। वही चीज़ गुजरात में 2 घंटे किसका 2 घंटे ना 2 घंटे का पढ़ाएंगे हम, जब मैं पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि 4 मिनट का क्या अंतर है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, कितना दूरी है, एक छांछ दूसरे छांछ के बीच कितनी दूरी है, वो सब बताया जाएगा, ठीक। बस घर बीच में एक वीडियो वायरल हुआ आप देखे होंगे, वो जो साधु महात्मा जी हैं, बाबू हो सकते हैं, उनसे एक लड़की पूछती है प्रवचन में कि भारत में सबसे पहले सूर्य कार्य करता है, तो वो अच्छा वो उनसे असम में नहीं बता पाए थे, नहीं बताए थे, नहीं वो ये बोले थे कि नहीं, वो बच्ची पूछी उनसे तो वो ये बोले कि हम असम में पता नहीं कौन सा जिला, अरे नहीं सुनिए, वो इस तरह नहीं बताए हैं, वो मतलब उसको घुमाने लगे, अरे अभी हम लोग कहाँ गए थे, अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा, ऐसा बोले हैं, देख लीजिएगा। वो जो है रामकृष्ण जी कथा कहते हैं, तिलक लगाते हैं इस तरीके के, असम का नाम लेते हैं, हाँ असम का नाम लेते हैं, मतलब फिर बाद में वो गलत रहता है, तो वो जो है घुमाते हैं उस बात को। जब लड़की बोलती है कि नहीं सबसे पहले सूर्य जापान में दिखाई देता है, ठीक है, तो वो जो मतलब वो कहते हैं कि नहीं, मैं अभी कहाँ पूछने लगते हैं अपने लोगों से, देखिए कभी पूछने कि हम लोग कहाँ भी गए थे घूमने, कहीं घूमने गए थे ना, जहाँ पे हम लोग घूमने गए थे उसका क्या नाम है, तो बताता है कि असम का, हाँ असम से जाते, जबकि वो गलत था। अरुणाचल, अगर भारत से पूछ रहा है तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अभी से हम पूछ रहा तो जापान से, ठीक। वो कहने हम तो कहीं से भी मान सकते हैं सबसे पहले कहाँ से उगता है, ऐसी बात थोड़ा है, मांगना तो दिखाई, मतलब अगर सूर्य सुबह हो रहा है, अगर इस साइड में, जैसे क्या है कि जब इस पूरे गोलार्ध पे आपका जापान इस साइड पड़ जाता है, ठीक है, तो सूर्य जो है, जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, जब पश्चिम से इस तरह आती है तो जो सूर्य सबसे पहले इधर पड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि जो देखिए अब जब हम पृथ्वी पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी सिर्फ अभी सूर्य है, अभी मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी इसका चक्कर करती है, नहीं, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व घूमती है। हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ से समय रेखा गुजरती है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, कभी कभी आंसर में रहता है मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल मतलब ध्यान से मत भटकिएगा, या ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शन में आ क्या रहा है। अगर नैनी और मिर्ज़ापुर दोनों दिया, कन्फ्यूजन के लिए देगा, विथ गारंटी मारिएगा नैनी से जाती है। अगर नैनी नहीं दिया है, मिर्ज़ापुर दिया है, मिर्ज़ापुर से मारिएगा, ठीक है। इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है, बता भी दिए कि लिखा भी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो अथॉरिटी देती है जिस चीज़ को उसी को मानती है, ठीक है। जब गवर्नमेंट वहाँ पे लिखी है तो मानेगी उसी का ना। अगर एक बार आयोग उसको गलत भी कर रहा है तो एक बार देखा जाएगा कि आयोग किस बेस पर उसको गलत कर रहा है, ठीक है। आप एक बार क्लेम तो भी कर सकते हैं कि नहीं ये कैसे हो रहा है, जब इलाहाबाद के उस बोर्ड पे लिखा गया है कि मुस्कुराए आप जो है मानक समय रेखा पे खड़े हैं, तो वहाँ पे कैसे लिखा है वो, यानी वहीं से गुजर रही है, ठीक है। तो अगर मिर्ज़ापुर और नैनी दोनों दिया है तो आप नैनी मारेंगे, ठीक है। नैनी नहीं दिया तो मिर्ज़ापुर मारेंगे, अब वैसे नैनी ही देता, मिर्ज़ापुर देता नहीं है, ठीक। मिर्ज़ापुर देख लिया आप लोग, यहाँ पे नीचे मिर्ज़ापुर, ठीक है। उसके नीचे आइए, देखिए सबसे नीचे यहाँ पे देखिए रेणुकूट होगा, है वहीं पे देखिए, इसका नाम नहीं दिया क्या, गोविंद बल्लभ पंत सागर होगा, झील है। देखिए हमारे यहाँ रेणुकूट में
मेडिकल हिंडाल्को, ठीक। हिंडाल्को जो है एल्युमिनियम की एक कंपनी है, ठीक है। रेणुकूट में एल्युमिनियम वगैरह बनाया जाता है, उसकी फैक्ट्री है। हिंडाल्को का मतलब है हिंदुस्तान इसका मतलब हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, ठीक है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, ये जो है आपके हिंडाल्को जो है आपके यहाँ पे रेणुकूट में है, ठीक है। रेणुकूट जो है आपका सबसे निचला जिला है, सबसे निचला जिला, ठीक। वही देखिए ओबरा शहर होगा, ओबरा शहर लिखा है ना, मतलब उसका नाम है ओबरा शहर है जो, ठीक है। वहाँ पे बिजली बनती है। आप ओबा उसको ओबरा बोलता है, ठीक। वहीं जो आपकी बिजली बनती है, यहीं पे होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, ठीक है। ये जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। अच्छा, गोविंद सागर जलाशय कहाँ पे है? गोविंद सागर जलाशय हम पढ़ा रहे थे आपको जब पंजाब पढ़ा रहे थे, और बताए थे कि सतलज नदी बना है, वो जो डैम बना है, ठीक है, गंगा सॉरी सतलज नदी बना है, उसका नाम देखिए, नाम ध्यान पे चल रहा है, अरे उसको क्या बोलते हैं उसको, वो जो है ग्रेविटी वाला है, दिमाग पे नहीं चलता तो यही समस्या होती है। भाखड़ा नांगल, ठीक है। भाखड़ा नांगल 13 किलोमीटर दूरी बताएं आप लोगों को, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल जो है उस पर डैम बना है गोविंद सागर, ठीक है, पंजाब में, ठीक। और यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो इन दोनों में अंतर है। कभी आपसे पूछते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे है, सॉरी ये झील है, वो भी झील है, ठीक है। वो जलाशय है वो गोविंद सागर है, और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ठीक है। ये जो इसको राइट किया आप लोग, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये जो है ये गोविंद बल्लभ पंत है, और वो है गोविंद सागर जलाशय, ठीक है। तो कभी पूछ दिया तो आप दोनों को याद रखिएगा कि गोविंद सागर जलाशय जो है पंजाब के पास है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है आपके उत्तर प्रदेश में रेणुकूट के पास है, यहीं भी बनती है बिजली आपकी, ठीक है। मिर्ज़ापुर हो गया। उसके बाद देखिए आइए आप प्रयागराज, पढ़ा दिए हैं प्रयागराज। आप इस साइड से घूमते आ रहे थे तो प्रयागराज बता रहे थे, अभी तो नहीं बताए। प्रयागराज जिसका नाम सबसे पहले इलाहाबाद था, ठीक है। हमारे यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो आपके इलाहाबाद में है, ठीक। आज़ाद पार्क जो आप लोग सुने होंगे, जहाँ पे मतलब उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है। तो वो जो है आज़ाद पार्क, उसका नाम हमको पता नहीं है, वहीं पे इलाहाबाद में ही अपने आप को गोली मारे थे, ठीक है। अकबर के कुछ किले हैं जो हमारी, जिसमें हमारी सेना रहती है, ठीक, गंगा किनारे है, ठीक है। तो अकबर का जो किला है उसमें हमारी सेना रहती है, बंद सेना रहती तो बंद नहीं रहेगा सर। इन लोग का जवाहरलाल नेहरू यहीं पे था ना? हाँ, इलाहाबाद में उन लोगों का घर वहीं पे है। और क्या क्या सर है इलाहाबाद? देखिए इलाहाबाद बहुत कुछ है। आपका जो संगम है प्रयाग संगम, जिसके लिए आप जानते हैं, देखिए कहा जाता है 3 नदियों का संगम, आज तक सरस्वती नदी का पता नहीं चला है। वैज्ञानिकों ने खोजा है एक चीज़, मतलब देखिए नहीं किसी चीज़ का निशान बन जाता है, जैसे आपके शरीर पे घाव लगती है, कहीं कट जाता है, कितना भी सिल लीजिए लेकिन समझ में आ ही जाता है कि नहीं वो सिला हुआ है, यहाँ कुछ कुछ कटा था। उसी तरह सरस्वती नदी का भी है। तो वैज्ञानिक धीरे धीरे ढूंढ रहे हैं कि देखिए यहाँ से सरस्वती नदी थी क्या है, तो पता कर रहे हैं, लेकिन संगम 2 ही नदी का है, गंगा और यमुना का, ठीक है। गंगा और यमुना यही 2 नदियाँ हैं जिनके मिलने से वहाँ पे संगम बनता है, ठीक है। उसी पे आप जो है इलाहाबाद में है, आपको उनका मेला लगने वाला 24 में 2024 में, हर 12 वर्ष पे लगता है, हर 6 वर्ष पे अर्धवार्षिक लगता है, ठीक है। हम एक ट्रिक भी बताए थे कि ई नाऊ है, ठीक है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, ठीक है। हमारे भारत में 4 जगह मेला लगता है कुंभ का, ठीक है। नासिक जो है क्षिप्रा नदी के सबसे फेमस जो है आपका हरिद्वार वाला है और इलाहाबाद वाला है, नासिक और ये जो है उज्जैन वाला भी फेमस है कुछ, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक फेमस आपका इलाहाबाद है और हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ जाता है, जो है देवों की धरती, वहाँ पे, इसलिए सब लोग जाते हैं। इलाहाबाद संगम, ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये जो है आप मतलब ये चारों जगह आपका
लगता है कुंभ का मेला। अब इन चारों जगहों में हमारे जो इलाहाबाद में लगता है, यहाँ पे इलाहाबाद में है जिसे प्रयागराज के नाम से जानता है, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक है। और देखिए फेमस होने के लिए बहुत कुछ फेमस है, तो हर एक चीज़ तो नहीं बताएंगे अपना। जैसे आपके वायुसेना का मध्य कमान जो है इलाहाबाद में है, आपकी जो आर्मी का उसका मुख्यालय यहीं पे है, ठीक है। हाँ आर्मी का भी है यहाँ, अरे मतलब मध्य कमान का यहीं पे है, ठीक है। रेलवे का भी यहीं पे है, ठीक। तो ये जो सब बनाया जाता है ये सब यहीं तो हर एक चीज़ तो नहीं बताया, क्योंकि रेलवे में बताएंगे, सेना वाला बताएंगे तो सेना में बताएंगे जब सेना पढ़ाएंगे तो आप लोगों को सेना भी पढ़ाया जाएगा कि सेना कैसे कैसे होती है, क्या क्या सेना में होता है। जैसे आर्मी का क्या काम है, कब बनी, कैसे बनी, क्या डिप्लॉय होता है, कौन कौन से उसके में सिस्टम है, नेवी के लिए कौन सा सिस्टम है, एयरफोर्स के लिए कौन सा सिस्टम है, ठीक है। बीएसएफ में क्या दिया जाता है, सीआरपीएफ में क्या है, ये सब बताया जाएगा, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। बस है कि धैर्य बनाना होगा, समय बहुत लगेगा, इसी तो 1.5 से 2 साल जाता है, इतना आसान थोड़ा है, ठीक। प्रयागराज आप लोग देख लिए, ठीक। यहाँ पे ये चित्रकूट, चित्रकूट में क्या हुआ था, चित्रकूट 1 है ना, चित्रकूट 1 है ना, 1 जहाँ पे जहाँ जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी के कहने पे हुआ, तो राम जी कहाँ के रहते थे, चित्रकूट के वनों में आ गए थे ना। और रहने वाले वो कहाँ के थे, अयोध्या के, रहने की बात, ठीक है। अयोध्या के मतलब उनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, जिस पे अब मंदिर बन रहा है। अब वो जो जब उनको 14 वर्ष का कारावास मतलब वनवास हुआ तो यहाँ पे आ गए। यहाँ आने के बाद पता नहीं कैसे रावण यहाँ से उठा करके चला गया श्रीलंका, कुछ समझ में नहीं आता क्या सिस्टम बना होगा, कुछ रहा होगा भाई, जा रहा होगा कहीं से, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। सर क्या बीच में कोई देखे थे कहीं शॉर्ट में कोई वकील था, वो सिद्ध किया है कि रामायण की कथा एक काल्पनिक है? नहीं, हम ये तो पूछना चाहते कौन सिद्ध करेगा कि नहीं सही है, वो सिद्ध किया था कि नहीं ये काल्पनिक कहानी, तो यही तो पूछा था। समुद्र में जो समुद्र में ऐसे बहुत सी चीज़ें मिली हैं, समुद्र में वैसे बहुत जगह है, सब कुछ काल्पनिक है, महाभारत तो काल्पनिक, हर एक चीज़ काल्पनिक है, कौन देखा है, अभी तो बता रहा है। मतलब महाभारत भी काल्पनिक है, रामायण भी काल्पनिक है। देखिए जो धर्म बनाया जाता है, जो जिस धर्म में कहा जाता है कि आप जो है मतलब आपको मुर्गा नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है, कुछ पहले जैसे आप जो पहले क्यों बनाया गया था, पहले पशु पक्षियों को और जीव जंतुओं को जिंदा रखने के लिए ये सब बनाया जाता था कि कम से कम इन लोगों के रहने से एक दूसरे का चैन बना रहेगा, ठीक है, न ये ज़्यादा हो न कम हो। क्योंकि आदमी है, आदमी जब खाने लगता था तो खूब खाने लगता था, इसलिए बना दिया कि सोमवार को मत खाइए, मंगल को मत खाइए, बुध को खाइए, फिर विफा को मत खाइए, शुक्र को खाइए, फिर शनिचर को मत, इतवार को खाइए, कम से कम 1 दिन का गैप दीजिए। लेकिन आप लोग देखते हैं कुछ लोग रोज़ खाते हैं, कुछ लोग होते, इसलिए ये बनाया गया सब सिस्टम। क्या जो रोज़ खा रहा है वो नहीं जिंदा है, क्या जो रोज़ नहीं खा रहा वो नहीं जिंदा है, जिंदा तो दोनों है। ऐसा भी हो सकता है जो रोज़ खा रहा हो बहुत अमीर आदमी हो, ऐसे बहुत से लोग जो रोज़ खाते होंगे लेकिन बहुत अमीर है। जो धर्म बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है, कुछ लोग अपना पालन करिए, कुछ लोग ने देखिए हमारे कहने या ना करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप धर्म को मानिए, हमारा मर्जी होगा हम धर्म को माने। कृपया ज्ञान न दें, यहाँ सभी लोग ज्ञानी हैं, इस चीज़ को सभी चौराहों पर लिखवा देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिसको जो धर्म मानना होगा वो अपना धर्म मानेगा, आपके कहने से नहीं होगा। हमारे हिंदू धर्म के लोग बाजारों पे जाते हैं दिया जलाने, सुने आप लोग, नहीं लोग सैयद बाबा बोलते हैं लोग, सैयद बाबा वो कौन, मुस्लिम धर्म से ही है ना, लेकिन हम लोग हिंदू धर्म के लोग जाते हैं कि नहीं, तब जाते हैं लोग ना। तो हम कौन से ऐसा भी बात है तो नेताओं का देन है कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग आइए, आप लोग बिहार में कितना बज रहा है, रुकिए लेकिन बताने वाले थे, ठीक है, ठीक है, बंद कर।